आज के वीडियो में अनुकूली विकिरण अथवा एडाप्टिव रेडिएशंस को चित्र और उदाहरण से समझाएंगे। चलिए इस परिभाषा को इस चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, ये एक कोई आबादी है। मान लेते हैं कि एक कोई आबादी है, बहुत सारे जीव इसमें रह रहे हैं। इस आबादी में बहुत सारे जीव रह रहे हैं, तो इनमें भोजन, सुरक्षा, स्थान, जनन आदि चीजों के लिए अनेक स्पर्धाएं होंगी, अनेक कंपटीशन होंगे। भोजन के लिए हो, चाहे सुरक्षा के लिए हो, चाहे स्थान ना रहने के लिए मिल रहा हो, चाहे जनन न करने को मिल रहा हो, तो इन सारी चीजों के लिए स्पर्धाएं होंगी। अब इनको स्पर्धा नहीं करनी है, ये स्पर्धा नहीं करना चाहते हैं और जीना भी चाहते हैं, तो ये नए आवास की तरफ चले गए। यहाँ से निकल करके कुछ जीव नए आवास की तरफ चले गए, या एक जीव मान लीजिए, कुछ जीव मान लीजिए, ये नए आवास की तरफ प्रवसन कर गए। प्रवसन यानी चले जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर। तो ये जिस जगह जाएंगे या जिस वातावरण में जाएंगे, वहां के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालेंगे, वहां के वातावरण के अनुसार अपने आप को रूपांतरित करेंगे या ढालेंगे, यानी उस पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाएंगे। और इसके बाद धीरे धीरे इनमें बदलाव आता जाएगा। कालांतर में इनमें धीरे धीरे करके चेंजेस आते जाएंगे, बदलाव आता जाएगा, और ये नई जाति के जीव बन जाएंगे। यानी इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी, धीरे धीरे करके वो नई जाति के जीव बन जाएंगे। तो नई जातियों के विकास के इसी प्रक्रम को अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास कहा जाता है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे आपको बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझा देते हैं। देखिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अपने जीवन काल में भोजन, सुरक्षा, स्थान, जनन आदि अनेक स्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी जीवधारी हो, उसको अगर जीवित रहना है तो पूरे जीवन काल में भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए, रहने के लिए स्थान और जनन आदि अनेक स्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। अतः जीवित रहने तथा किसी भी स्पर्धा से बचने के लिए जीवों में नए आवासों की ओर प्रवसन की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब वो स्पर्धा नहीं करना चाहते हैं, जीवित भी रहना चाहते हैं, इसलिए उनमें नए आवासों की ओर भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, नए आवासों में चले जाते हैं। जब कोई भी जीव वर्ग किसी नए पारिस्थितिक आवास में प्रवेश करता है, तो यह स्वयं को उस आवास के अनुकूल रूपांतरित कर लेता है। अब उसमें से जो भाग कर आया है, जो प्रवसन करके आया है, प्रवसन पर अगर आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो जब कोई भी जीव वर्ग किसी नए पारिस्थितिक आवास में आ गया है, प्रवेश किया है, तो वो स्वयं को उस आवास के अनुकूल रूपांतरित कर लेता है, उस आवास के अनुकूल बना लेता है, उस माहौल में ढल जाता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न आवासों में पहुंचने पर नई जातियों में विकास के इस प्रक्रम को अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास कहते हैं। यानी आप चूंकि वहां पर वो गया है, अपने आप को रूपांतरित कर लिया है, अनुकूल बना लिया है उस वातावरण के, तो नई जाति का धीरे धीरे करके कालांतर में विकास होगा, और नई जातियों के विकास के इस प्रक्रम को ही अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास कहा जाता है। पेड़ पौधों व जंतुओं दोनों में ही इस प्रकार के अपसरणों को अनेक बार होते हुए देखा गया है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, इन दोनों में यानी समस्त जीवों में इस प्रकार के अपसरणों को अनेक बार होते हुए देखा गया है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसको आप समझाते हैं। देखिए, जैसे आधुनिक स्तनधारियों का विकास एक ऐसे मूल पूर्वज से हुआ होगा जो कीटभक्षी था, 5 अंगुली वाला था, छोटे छोटे पैर थे। अब इनसे कुछ स्तनधारी विकसित हुए, जैसे घोड़ा या मृग आदि धावी प्राणी जिनके पाद तेजी से दौड़ने के अनुकूल थे। गिलहरी व प्राइमेट्स आदि वृक्षवासी प्राणी, उड्डयन की क्षमता रखने वाले वायवीय स्तनधारी जैसे चमगादड़, व्हेल, समुद्री गाय आदि जल में तैरने वाले जलीय स्तनधारी। तो ये सब अनुकूली विकिरण के उदाहरण है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।